हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में खास ख्याल रख रहे होंगे प्रैक्टिस का, जिससे कि आप आगे चल के धीरे धीरे अपनी चीज़ों को और ठीक करने लग जाएंगे, अपनी साइकोलॉजी पे काम करेंगे इस प्रैक्टिस के थ्रू। और गाइस, जो मैं गलतियां करता हूं या जो गलतियां मैं देख नहीं पाता हूं, क्योंकि जब मैं ट्रेड करता हूं उस टाइम पे मेरा वीडियो पे भी ध्यान होता है, आपको समझाने पे भी ध्यान होता है, ट्रेडिंग पे भी ध्यान होता है। जो मेरी गलतियां हो जाती हैं, मुझे बाद में उनका एहसास होता है कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये ट्रेड मुझे इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए थी, ये यहाँ पे ओवर स्टेकिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये मुझे जब पता लगता है, जब मैं उस वीडियो को देखता हूँ बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मेरा फोकस वीडियो को देखने में और अपनी गलतियाँ देखने में होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन गलतियों पे मैं दोबारा से उनको रिपीट ना करूँ। तो जो भी गलतियाँ हमने प्रीवियस डे पे की हैं, आज हम उन गलतियों को नहीं करेंगे। कल मेरा $22 का अमाउंट था, $22 का अमाउंट था गाइज़ मेरा। और आपको बता दूं कि अब मेरा $11 का लॉस होकर के सिर्फ $11 बचा हुआ है। $1 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। टाइम भी मेरा ठीक है ट्रेड लगाने के लिए। थोड़ा सा हम मार्केट को देखते हुए चलेंगे। या तो हमारी ट्रेड मिस हो जाए या हमारा विनिंग परसेंटेज बढ़ जाए। हमें इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है जब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ट्रेड कर देनी चाहिए थी, बन गया है, जो मेरी प्रेडिक्शन थी ठीक थी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को मिस कर देंगे तो कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ पे गलत डिसीजन मेकिंग कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। और बाकी जिनको जो बोलना है उनको तो कोई रोक नहीं सकता, बोलो भैया, अब क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ पे बन रही है। इसने गैप डाउन ओपन दिया है। अब इसने गैप डाउन ओपन दिया है, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। और मेरे हिसाब से अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं आएगी तो मैं इसमें ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे मैं इसका वेट करना चाहूँगा। पर कैंडल ऊपर जा चुकी है, कोई बात नहीं है। वापस से थोड़ा सा नीचे आएगी यहाँ कहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूँगा। और मैंने एक ट्रेड कर लिया है। अब देखते हैं, इसका वेट करते हैं गाइस, क्या होता है, इस रिज़ल्ट क्या होता है इस ट्रेड का। अभी मार्केट आपको सब कुछ खोल के रख देगा, रिज़ल्ट, लॉस, प्रॉफिट, रॉन्ग, राइट, जो भी होता है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए गाइस। हम जिस भी सेटअप पे काम करते हैं, जिस भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, या जो हमारा तरीका है ट्रेड करने का, वो कभी हमको रिज़ल्ट देगा, कभी वो हमको रिज़ल्ट नहीं देगा। अगर वो कभी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो रिज़ल्ट नहीं देगा। अभी मेरी यहाँ पे ट्रेड एक विन हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये रेड कैंडल बनी है, मेरे हिसाब से ग्रीन बननी चाहिए थी। हालांकि मैंने ट्रेड अच्छा लिया, मेरी ट्रेड विन हो गई। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं एक ग्रीन का ट्रेड ले सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी अभी ये कैंडल बनने जा रही है। अगर ये कैंडल थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं आई, यहाँ पे कहीं आई डॉट पे या डॉट से थोड़ा पीछे, तो मैं एक ट्रेड कर लूँगा। अगर नहीं आई तो मैं इसको मिस कर दूँगा। ठीक है गाइज, मैंने इसको मिस कर दिया है, कोई बात नहीं है। मिस करने में कोई घाटा नहीं है। मिस करने में एटलीस्ट हमें चीज़ों का पता लगता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो गाइज, अब मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई तो मैं अगला ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मेरी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी और मेरा मार्केट सिनेरियो मेरे हिसाब से हुआ, जिसमें मुझे लगता है कि ट्रेड करना चाहिए, तो मैं ट्रेड करूँगा। बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी जैसे कि देख पा रहे हैं, डाउन साइड का काफ़ी अच्छा प्रेशर ये मार्केट मुझे शो कर रही है यहाँ पे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एंट्री अच्छी मिल जाए तो मैं एक रेड की ट्रेड लूँ। एंट्री के लिए थोड़ा सा और ऊपर ये जाए, यहाँ तक कहीं जाएगी, मैं यहाँ पे तो एक ट्रेड कर लूँगा। एक ट्रेड मैंने कर लिया है। और हम इस ट्रेड का अब करेंगे थोड़ा सा वेट। थोड़ा सा वेट कीजिएगा गाइस, जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट वो आपके सामने अभी आ जाएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्या हो रहा है। और कभी भी ट्रेड लगाने के बाद उस मार्केट पे नज़र और पैनी करो, ताकि हम ये देख पाएँ कि अगर हमारी ट्रेड चाहे गलत हो या सही वो हो क्यों रहा है, उसका रीज़न हम फाइंड आउट कर पाएँ। अब यहाँ पे बायर्स का बहुत अच्छा प्रेशर मैं देख पा रहा हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे रेड की ट्रेड लगाई है बायर्स का प्रेशर देखने के बाद भी। बाकी मार्केट आपको बता देगा। चलो, ये ट्रेड मेरी लूज़ हो गई है, अब कोई बात नहीं है। मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में हूँ आज के दिन।
तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे तो ट्रेड मेरा नहीं बन रहा कोई भी, और यहाँ पे भी मेरा अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। थोड़ी सी मार्केट सिलेक्शन दोबारा कर लेता हूँ। ये मार्केट सेलेक्ट कर ली मैंने, USD INR की मार्केट सेलेक्ट कर ली, एक BDT की सिलेक्ट कर ली, एक PKR की करता हूँ। PKR भी ठीक चल रहा है। और देखते हैं गाइस और क्या है यहाँ पे हमारे पास। ऑड कैड एक बार चेक कर लेते हैं। ऑड कैड थोड़ी साइडवेज होना चाह रही है, नीचे आना चाह रही है, साइडवेज दिख रही है बट वो एक्चुअल में नीचे आना चाह रही है। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं अभी चल क्या रहा है, अभी पता लग जाएगा सब कुछ। देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट किया जाएगा। फ़िलहाल में मेरी स्ट्रैटेजी तो अभी कहीं नहीं बनी है, तो जब तक मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और गाइस कभी भी बिना स्ट्रैटेजी के भी ट्रेड करो आप, तो एटलीस्ट जब आप ट्रेड करो तो उस चीज़ का लॉजिक एक बार फाइंड आउट ज़रूर करो कि जो मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूँ क्या ये लॉजिक इसके लिए ठीक है। बेशक वो आपका गलत हो जाए, क्योंकि मार्केट में सही गलत तो लगा रहेगा, उससे नहीं लड़ना आपको। लड़ना उससे प्रोसेस से, प्रोसेस को समझना है, लड़ना तो नहीं है, प्रोसेस को समझना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एक टेम्परेरी लेवल यहाँ ड्रॉ किया है, और क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट कर रही है इसलिए मैंने ये टेम्परेरी लेवल ड्रॉ किया है। बाकी और देख लेता हूँ मार्केट में कहीं मेरा सिनेरियो काम करने जा रहा है या कहीं बनने जा रहा है, देख लेते हैं। थोड़ा वेट करेंगे गाइस। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में आए तो ट्रेड करके ही जाएं, मार्केट को समझ के जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग तो लगी रहती है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम तो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होते हैं, वो तो एक लाइन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, लेकिन ये जो बीच में आप गैप देख पा रहे हैं ये एक जोन है प्रॉपर। इस जोन को मैंने कवर कर रखा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लगा करके देखें तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई सिनेरियो मेरा फुलफ़िल नहीं हो रहा है, यहाँ मेरा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो एक लेवल है मेरा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। रेक्टेंगल मैंने लिया और रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा तरीके से सेट कर लेता हूँ, और ये मैंने सेट कर लिया। अब देखते हैं, अभी पता लग जाएगा अभी क्या रिज़ल्ट रहता है इसमें। देखो गाइज, इसी लेवल से ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो नीचे नहीं आना चाह रही थी, इस वजह से उसने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब USD PKR की मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है भाई। USD PKR की मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगी मैं इसमें रेड का ट्रेड लूँगा। थोड़ा सा और ऊपर जाएगी ना, थोड़ा सा जोन के अंदर घुसने का ट्राई करेगी, तो एक ट्रेड मैंने ले लिया, और वो रेड का ट्रेड लिया है मैंने, ग्रीन का नहीं लिया। जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये ग्रीन फॉर्मेशन हो रही है, फिर भी मैंने रेड का ट्रेड क्यों लिया है, रीज़न उसका मैं बता देता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड आपका क्या है, डाउन। यहाँ पे मैंने ये जो लेवल ड्रॉ किया है डिमांड सप्लाई का, मार्केट यहाँ पे रजिस्ट की थी 2-3 बार, उसके बाद वो नीचे आई, फिर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई, फिर वो नीचे आई, फिर वो ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। लेकिन मुझको इतना पता है कि ये चाहे ग्रीन बन जाए, लेकिन मैंने रेड का ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल से ऊपर वो नहीं जानी चाहिए, और वो इस लेवल से ऊपर तो नहीं गई है, पर मेरी ट्रेड की वजह से ये दिक्कत आ गई है। चलो जी, कोई बात नहीं है, लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, इसकी वजह से हमें अपनी साइकोलॉजी को नहीं बिगाड़ना है। कभी कभी हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हमारी साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उस टाइम के लिए हमको सिर्फ करना इतना है कि हमें उस टाइम के लिए ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर देनी है। अगले दिन से करेंगे ना यार, क्या दिक्कत है, अगले दिन से करेंगे ट्रेडिंग। इन सब चीज़ों का ध्यान जब आप रखने लगेंगे तो आपको लॉस भी काफ़ी होगा और प्रॉफिट भी आपको काफ़ी होगा, लेकिन उस लॉस प्रॉफिट से आपको घबराना नहीं है भाई। वो लॉस प्रॉफिट आपको सिखा के जाएगा। मार्केट दो ही काम करती है, या तो सिखाती है या जिताती है। अगर प्रॉफिट में आ गई ट्रेड तो आप आप जीत जाएंगे, और अगर आपकी लॉस में आ गई ट्रेड तो आप कुछ सीख जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर ये जो कैंडल मेरी बनने जा रही है, अब मेरा यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है,
मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और नीचे आए, बस और थोड़ा सा और नीचे आए। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए प्लेस कर दिया है, और थोड़ा सा अगर नीचे आने की कोशिश करेगी थोड़ा सा, तब मैं एक ट्रेड और ले लूँगा। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। देखते हैं, एक ट्रेड मैंने और ले लिया है। थोड़ा सा जोन के ऊपर लगी है ये ट्रेड, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो जाता है, ये फ्लक्चुएशन हमारे हाथ में नहीं है। फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रेड थोड़ी सी ऊपर लग गई, पर कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड कर दिए हैं गाइस, और लॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा हर बार की तरह आपके सामने रहेगा। उसे क्या छुपाऊँ मैं, लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, उसमें मैं छुपा के क्या कर लूँगा आपसे बताइए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट हमें ये क्या दिखाना चाह रही है भाई। चलो कोई बात नहीं है, मार्केट ने यहाँ धज्जियाँ उड़ा दी हैं हमारी। मैंने एक ट्रेड यहाँ ले लिया है, और थोड़ा नीचे आए, नीचे आकर के इसको यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करने की कोशिश करेगी तो 2-3 ट्रेड मैं ले लूँगा। बहुत से लोग बोलेंगे अरे भाई तुम धड़ाधड़ ट्रेड लगाए जा रहे हो, इज़ इट द राइट वे टू डू इट। ब्रदर, हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो आप उस चीज़ को ऐसे अगर जज करने के लिए बैठे हैं तो मैं अब क्या ही बोलूँ आपके लिए। आप इतने अच्छे बंदे हैं। मैंने 4 ट्रेड कर लिए हैं, लूज़ हो जाएगी तो कोई बात नहीं है गाइस। मैंने 4 ट्रेड कर लिए हैं क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे काफ़ी भरोसा है। बेशक ये मुझे कभी कभी रिज़ल्ट ना दे, हो सकता है कि मार्केट में मेरा आज भी लूजिंग डे हो, जैसे कल मेरा लूजिंग डे है, तो मैं अभी शांति से $4 लेके चला जाऊंगा, ठीक है, अगर मेरा लूजिंग डे हुआ तो। और अगर मेरा विनिंग डे हुआ तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं गाइस, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। 4 सेकंड रह गए हैं इसको क्लोज़ होने में, इस कैंडल को। चलो, नीचे की 3 ट्रेड्स मेरी विन हो गई हैं, ऊपर की एक ट्रेड मेरी लूज़ हुई है। ऑल ओवर तो मैं अभी फ़िलहाल में लॉस में हूँ, पर मेरा इतना ज़्यादा लॉस जो हुआ था थोड़ा सा रिकवर उधर ही हो गया है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनने जा रही है। अब यहाँ पे मैं रेड का, अगर इसने ब्रेकआउट दे करके अच्छी तरीके से इसको बंद किया इस कैंडल को, तो मैं अगला ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा। वो इसलिए लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ओवरऑल एक ट्रेंड मेरा डाउन में चल रहा है। मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए गई थी, रीटेस्ट करके आ गई है। अब रीटेस्ट करके इस जोन को जैसे ही वो ब्रेकआउट दे करके क्लोज करेगी, अगर ब्रेकआउट दे करके क्लोज किया तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर ब्रेकआउट दे करके क्लोज नहीं किया तो मैं अवॉइड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा वेट किया जाएगा गाइस। अमाउंट मेरा काफ़ी कम है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मिनिमम $50-60 होंगे तो हम अपना ट्रेडिंग में मैनेजमेंट को सॉरी मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अभी मैंने बहुत छोटा सा कैपिटल लिया है, और ये बहुत छोटे से कैपिटल में जो हर बार लेता हूँ वो मैं इसलिए लेता हूँ कि लोग बड़े बड़े कैपिटल दिखाते हैं। अच्छी बात है, बड़े कैपिटल दिखाओ आप, पर सामने वाले को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब कोई 10,000 से ट्रेड कर रहा है, वो उसका रिस्क एपेटाइट है, लेकिन किसी के पास 2,000 है, 3,000 है, तो वो क्या करेगा। तो उसमें कॉन्फिडेंस एक जनरेट हो, उसमें कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो, इन चीज़ों को देख करके, मेरी गलतियों से सीख करके। इसलिए मैं ये ट्रेड छोटे अमाउंट से करता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं बड़े अमाउंट से भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन बड़े अमाउंट से ट्रेड सिर्फ वो दिखावा हो जाएगा, उसमें आप समझोगे नहीं। क्योंकि आप मेरा यहाँ पे हज़ारों का कैपिटल देखोगे लेकिन अपना लगाओगे 2-3 हज़ार का, तो वो चीज़ें थोड़ी आपको हज़म नहीं होंगी, और आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे, इसने इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आई है, कर लेने दो उसको जोन को रीटेस्ट। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अभी देखो, बेशक एक हैमर कैंडल बनी है, और हैमर कैंडल हमको रिप्रेजेंट करती है ट्रेंड रिवर्सल के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी भी तो बन ही रही है ना। अब इस स्ट्रैटेजी पे हम काम कैसे करेंगे। अभी जैसे ही मैंने जोन ड्रॉ किया है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, थोड़ी सी और ऊपर आए, थोड़ी सी और ऊपर आए कैंडल, मैं इसमें ट्रेड करूँगा, और नहीं आएगी तो छोड़ भी सकते हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ट्रेड कर सकता था, पर कोई बात नहीं, मैंने मिस कर दिया। चलो, मिस करने में कोई लॉस नहीं होता, कम से कम सीखने को मिलता है कि ये सिनेरियो में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बाकी अब अगली मार्केट में देख लेता हूँ क्या चल रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कैंडल अगर यहाँ तक बन गई तो स्कोप ख़त्म हो जाएगा हमारा ट्रेड लेने का, और जैसे कि मुझे लग रहा है हमारा स्कोप लगभग ये ख़त्म कर रही है ट्रेड लेने का। चलो जी, कोई बात नहीं है। बहुत से लोग ये सोच करके आते हैं मार्केट में कि भाई
अब तो हम पैसा लगा करके पैसा कमा के ही जाएंगे। लेकिन यकीन मानना दोस्तों, ऐसे करने वाले हर रोज़ लॉस करते हैं, वो कभी प्रॉफिट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लालच की भावना से आते हैं। और जो लालची बंदा होता है वो कभी कमाता नहीं है मार्केट से। मार्केट में लॉस तो हर बंदा करता है। जो पेशेंस से काम कर रहा है वो भी लॉस करेगा, जो हड़बड़ी से काम कर रहा है वो भी लॉस करेगा, लेकिन सिर्फ लॉस वही करेगा जो सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी से काम कर रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी फुलफ़िल हुई है, बहुत अच्छी फुलफ़िल हुई है। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसने यहाँ पे दी है। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं मार्केट में अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नीचे आए, एक ट्रेड ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ कहीं आएगी ना, यहाँ पे कहीं आएगी तो मैं 2-3 ट्रेड्स ले लूँगा इसमें। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, देखते हैं क्या होता है, बाकी पता लग जाएगा। एक ट्रेड मैंने और ले लिया, मेरा मन कर रहा था तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे और ले लिया। जो भी होगा लॉस प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। गाइज़ यहाँ पे जो मैं आता हूँ, ये ट्रेड करता हूँ, तो इस ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपना लॉस या अपना प्रॉफिट शो करने आ रहा हूँ। इस ट्रेड को करने का मतलब ये है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें करता हूँ, कुछ गलत चीज़ें करता हूँ, और हम अच्छी या गलत दोनों चीज़ों से ही सीख ले सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप अपनी गलतियाँ करेंगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन अगर आप वो मेरी गलतियाँ देख रहे हो और मेरी गलतियों से सीख रहे हो, तो आपका उसमें कोई पैसा तो नहीं जाएगा ना मेरे भाई, है ना। अभी फ़िलहाल मेरा हाथ लग चुका है ट्रेड लेने पे, और मैं गलती से मैंने ट्रेड एक ले लिया है, क्योंकि मैं उसको रोक नहीं सकता था। थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर कैंडल साइकोलॉजी की बात करूं तो ये रेड को रिप्रेजेंट कर रही है अगली कैंडल के लिए भी, अगर कैंडल साइकोलॉजी की बात करूं। लेकिन मेरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही है, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, स्ट्रैटेजी जो बनती है वो पल पल बनती है। ये स्ट्रैटेजी मेरी पल पल बनती है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी ले लिया है, मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। दोबारा से $4.81 पे आ चुका हूँ। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा अमाउंट ज़ीरो हो जाए, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, 14-15 सेकंड रह गए हैं इसमें, 12 सेकंड लगभग रह गए हैं अब, और ये मार्केट अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाला है, जो भी होता है। एक ट्रेड मेरी विन हुई है गाइस बस, और बाकी की मेरी ऊपर की यहाँ पे 2 ट्रेड्स लूज़ हो गई हैं। तो गाइस ये वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊँगा, हज़ारों लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जो कि मार्केट में चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको जो बताने आया हूँ वो सच्चाई बताने के लिए आया हूँ मार्केट की। मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है भाई, ऐसा तो कोई ट्रेडर नहीं बना जो सिर्फ प्रॉफिट करे। वो बात अलग है कि वो लॉस अपना नहीं दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। और बहुत से ऐसे समझदार लोग हैं ना जो दूसरों पे टिप्पणी करते हैं, दूसरों पे कमेंट करते हैं कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, जो थोड़े अलग टाइप के लोग होते हैं, जिनको अभी मैं वीडियो में इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। असल में उन लोगों को वो ही देखना है। कमा तो वो कुछ नहीं रहे हैं, अगर वो कमा रहे होते तो यहाँ पे क्या करने आते। कमा तो वो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं उस चीज़ को सीख के आप ना कमा लो, इसके लिए वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों को नेगेटिव करते हैं। ठीक है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, मेरा अमाउंट है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आने दो इसको, मैं एक ट्रेड और लेने की कोशिश करूँगा इसमें। फ़िलहाल में डाउन साइड का प्रेशर मुझे ज़्यादा लग रहा है इस ट्रेड में, और मैंने डाउन साइड का ही ट्रेड लिया है। और थोड़ा और ऊपर यहाँ पे कहीं अगर आए तो थोड़ा मज़ा भी आए ट्रेड लेने में, यहाँ पे कहीं अगर आती, लेकिन यहाँ पे तो आई ही नहीं है मार्केट में। मुझे जितना पॉसिबल एंट्री मिल पाई है, मैंने एक डॉट पे एंट्री ली है, एक डॉट से थोड़ा सा ऊपर एंट्री ली है। तो जो भी एंट्रीज़ जितनी भी मुझे पॉसिबल मिलेंगी मैं उतनी ही लूँगा। अगर ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह पर 50 एंट्रीज़ मार दूँगा, वो मैं जब मारूँगा 10 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री, जितनी भी एंट्रीज़ मारनी है वो मैं जब मारूँगा जब मुझे पता है कि इस लेवल पे मैं काफ़ी सारी स्टेक्स ले सकता हूँ, तभी मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। और इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इसको गैम्बलिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना गैम्बलिंग, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं मेरे दोस्त।
गैम्बलिंग नहीं बोलते हैं। $8.57 आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बनी है, लेकिन ऊपर से मुझे डाउन साइड का प्रेशर मुझे ज़्यादा शो हो रहा है। तो जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इसमें भी डाउन साइड का प्रेशर था, इसमें अप का भी था, डाउन का भी था, लेकिन इसमें फुल्ली देख पा रहे हो तो सेलर्स का प्रेशर है। पर ये तो मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है ना, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पर फिर अभी ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेड यहाँ पे मिस हो गई है। और जब मैं जो दिख ही रहा है कैंडल साइकोलॉजी से कि ये रेड में बनने का ट्राई कर रही है, बेशक ये ग्रीन बन जाए, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगी, वो तो भैया अपने हिसाब से ही चलेगी। पर जितना मैं अपना बचाव करके चल सकता हूँ उतना मुझे अपना बचाव करना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही थी, यहाँ पे फेल हो गई और उसके अगली फुलफिल हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें काम नहीं करती, चीज़ें तो काम करती हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी हमारी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिसीजंस जो होते हैं वो रॉन्ग ले जाते हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है दोस्तों। और दोबारा से मार्केट का सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और मार्केट को मैं दोबारा देख लेता हूँ। चलो जी, देखा जाए, थोड़ा रियल मार्केट चेक करता हूँ। यूरो जीपीपी मैंने ओपन करी और कैड जेपीवाई ओपन करी। मिनिमम 80% तो होना चाहिए यार। अगर 80% से भी कम होगा तो क्या होगा, लॉस उसमें 100% का होगा, एटलीस्ट उसमें रिटर्न तो 80% का तो होना चाहिए ना कम से कम। तो मैं देख लेता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यूरो जेपीवाई, कैड जेपीवाई, ये दो मार्केट मैंने सिलेक्ट किए हैं क्योंकि, और एक यूरो जीबीपी, ये हमें 84% का रिटर्न दे रही है। और यहाँ पे अगर देखो स्ट्रैटेजी हर जगह बनती है। बहुत से लोग कहते हैं ना ओटीसी में नहीं बनती, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ नहीं बनती, वहाँ नहीं बनती। भाई सब जगह बनती है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, अब ये थोड़ा और नीचे आएगी, मैं और ट्रेड लूँगा। और अब मैं दिखा देता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक जोन बना दिया मार्केट ने। ये देखो मार्केट एक जोन में काम कर रही है, यहाँ पे इस जोन में काम कर रही है, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड ली थी, जो मुझे पता था ये अप ही जाएगी। बेशक से ये गैप डाउन ओपन हुई है। बहुत से लोग कहते हैं ना गैप अप थी, गैप डाउन थी। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट 100% काम नहीं करता है। जितना तरीके से आप बोलते हो ना, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में भी वो चीज़ें मुझे थोड़ा इम्प्लीमेंट करके दिखा दो तो मुझे मज़ा भी आए, है ना। तो उन चीज़ों को थोड़ा आप भी देखिए। आप सीखने आए हैं, अपना प्रॉफिट करने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। आप मेरी गलतियों को देखने के लिए आए हैं, तो मैंने आपको सैलरी नहीं दी है उसकी कि आप मेरी गलतियों को देखो। मेरी गलतियों को देख करके सीख लो उससे, वो गलतियाँ आप मत करो। बहुत से लोग होते हैं जो सीखते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो गलतियाँ ऐसे हाईलाइट करके बताते हैं, ये था वो था, कुछ तो अपने अलग ही स्टाइल में बताते हैं। तो जो जैसा करता है भैया, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी उसकी साइकोलॉजी वैसी बन जाएगी। वो कमाएगा नहीं, बस चीज़ों में कमियाँ ही ढूंढेगा, चाहे मार्केट हो या लड़का हो या लड़की हो या बंदा हो, कुछ भी हो, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग कोई भी हो, बस कमियाँ ही ढूंढेगा। अब ये जो मेरी स्ट्रैटेजी बनने जा रही है, अभी फ़िलहाल में इसने दोबारा से इसको रिजेक्शन दे करके रेड कैंडल बना दी है। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, थोड़ा सा इस जोन के बाहर बनती है, तो मैं अगला ट्रेड इसमें ग्रीन का ले सकता हूँ। और अगर नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट को जब टाइम मिलेगा, जहाँ टाइम मिलेगा, वो उसकी फितरत ये है कि वो अपना जोन बनाना स्टार्ट कर देती है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो तो ये अप में ही जा रहा है। बेशक यहाँ से इसने कर्व लिया है, यहाँ से गया है ऊपर, पर जा तो ये अप में ही रहा है, ठीक है गाइस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, एक चीज़ से डिसीजन नहीं बनते हैं। डिसीजन बनाने के लिए भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको टेस्ट करनी आनी चाहिए, समझने आनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया है। पैरेलल चैनल इसको बोलते हैं। इसको मार्केट इस रेंज के अंदर ही काम कर रही है। यहाँ से टच लेकर के ऊपर गई, ऊपर से टच लेकर नीचे आई, इस रेंज के अंदर ही फ़िलहाल में काम कर रही है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं। यानी कि मार्केट में अभी ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है, स्कोप मार्केट में ऊपर जाने का ज़्यादा है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनती थर्ड वाली, तो मेरी स्ट्रैटेजी बन जाती। मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे सेलर्स हैं, इसलिए उन्होंने रिजेक्शन दे करके इस कैंडल को रेड में क्लोज़ किया है। लेकिन फिर भी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो मार्केट अपना ये ट्राई करेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा
ऊपर जाने का ट्राई करूं। एक ट्रेड ली है मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रेड ली है। मैं थोड़ा, और कभी भी आप कोई जोन ड्रॉ करो, कभी भी कोई भी जोन ड्रॉ करो, आप पैरेलल चैनल ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हमेशा उस चीज़ को आप कोशिश ये करें कि अपग्रेड करते हुए चलें। जब आप उस चीज़ को अपग्रेड करते हुए चलते हैं तो एक्चुअल में मार्केट में जो भी सिनेरियोज चेंज हो रहे होते हैं टाइम बाय टाइम, वो आपके एनालिसिस में सही तरीके से आने लगते हैं, क्योंकि आपने जो भी ड्राइंग की है चार्ट पे, चाहे किसी चैनल के थ्रू की है या आपने किसी जोन बनाने वाली चीज़ के थ्रू करी है, वो आपकी अपग्रेड आप टाइम टू टाइम करते हैं तो एनालिसिस आपकी अपग्रेड होती रहती है। यहाँ मैंने ग्रीन का ट्रेड लिया है, लेकिन मार्केट नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, मार्केट डराएगी, लेकिन हमको डरना तो नहीं है। मैंने एक ट्रेड नीचे ली थी यहाँ पे, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ ली थी नीचे की तरफ, लेकिन वो मेरी ऊपर ही लगी है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे इस जोन पे, यानी कि इस सपोर्ट की लाइन तक नीचे की तरफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसमें काफ़ी सारी ट्रेड्स ले सकता हूँ और ये मेरी श्योर शॉट ट्रेड होगी। पर यहाँ पे मेरा टाइम निकल चुका है, सिर्फ एक ही लगी है मेरी ट्रेड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिज़ल्ट ही देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। और मार्केट में फ्लक्चुएशन देखो कितनी ज़्यादा तगड़ी है, कितनी ज़्यादा तगड़ी है, पर फिर भी हमें हमारी चीज़ पे ही भरोसा रखना है, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन कुछ भी कहे, हमें अपनी चीज़ों पे भरोसा नहीं करना छोड़ना है। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं तो हमारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ट्रेड लूँगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं 5 ट्रेड भी लेता ना, 4 लेता या पूरा का पूरा अमाउंट भी लगाता तो मेरी विन होती, क्योंकि मुझे इतना पता था यहाँ से ये रिटेस्ट करके ऊपर गई है। लेकिन अभी की सिनेरियो में मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं वैसे जोन को देखूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये कैंडल ऊपर जाने का ट्राई करेगी, इतना ही समझ में आ रहा है, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अभी फ़िलहाल में ये चीज़ परफॉर्म नहीं करनी है और थोड़ा सा वेट भी करना है, देखना भी है, मार्केट में सिनेरियोज़ को समझना भी है। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे हो तो हर बार आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बार ऐसा होगा जो आपको लगेगा सही ट्रेड है और वो गलत हो जाएगा। अब आप उसको क्या बोलेंगे, आप बताइए। जो लोग ये फालतू के कमेंट्स करते हैं वो क्या बोलेंगे इस चीज़ को। भाई मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, तुम्हारे हिसाब से तो काम नहीं करेगा ना। वो क्या तुम्हारे हिसाब से काम करे मार्केट? तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हारे हिसाब से काम करे। अब मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बेशक ले ली है, जैसे ही इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ कहीं आएगी तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स ले सकता हूँ, या जोन में अंदर घुसने का ट्राई करेगी तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स ले सकता हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे गैम्बलिंग, वो उनको तो गैम्बलिंग ही लगेगा, उनको क्या ही बोलूँ मैं। जिसको ट्रेडिंग का नहीं पता वो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क कैसे करेगा मेरा भाई। एक ट्रेड मैंने और ले लिया, वो मेरी इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से नहीं प्लेस हुई है। चलो जो होता है, जब भी होता है ऊपर वाला अच्छे के लिए ही करता है। अगर उसने मेरी ये ट्रेड नहीं लगने दी है तो इसका पीछे भी कोई ना कोई अच्छा ही रीज़न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में फ़िलहाल में। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, चाहे मेरा इसमें लॉस हो जाए, चाहे मेरा अमाउंट ज़ीरो हो जाए, चाहे मेरा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा मैं। क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ अगर मैं वो काम ही नहीं करूँगा तो फिर मेरा ये सब वीडियो वगैरह बनाना बेकार है ना यार। मैंने 2 ट्रेड लिए हैं डॉट पे, और ओहो मैंने 2 ट्रेड डॉट पे ली थी, वो फ्लक्चुएशन से उसने मेरी एक ट्रेड ऊपर पहुँचा दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा तो होता ही रहता है मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह ठीक हो, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे भी। क्योंकि अगर मार्केट का कोई एक सर्टेन पैटर्न बन जाएगा तो फिर मार्केट ट्रेडिंग कहाँ रह जाएगी। फिर मार्केट ट्रेडिंग कहाँ रह जाएगी। अगर उसका एक सर्टेन पैटर्न बन जाए और सबको समझ में आ जाए तो 90% लोग लॉस क्यों करेंगे। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने मुझसे पूछा था सर आपकी स्ट्रैटेजी कब कब काम करती है, किस सिनेरियो में काम नहीं करती है, किस सिनेरियो में यहाँ पे रेड बनता है, किस सिनेरियो में ग्रीन बनता है। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोली, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भैया यही तो हमको बैक टेस्ट करना है, यही तो हमें एनालाइज़ करना है। अगर हम उसी चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उस मार्केट से कमाएंगे।
ट्रेड मेरी विन हो गई है, $9.89 मेरे हो चुके हैं। अगर मैं गैम्बलिंग कर रहा होता ना तो ये $10 कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, $10 ही है। अगर मैं गैम्बलिंग ही कर रहा होता तो ये डॉलर ज़्यादा बड़े नहीं है, 2-3 ट्रेड में पूरे जा सकते थे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए पूरे जा सकते थे। लेकिन अब क्या बोलूँ उन लोगों को, और छोड़ो ना यार। मैं एक ग्रीन का ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है। क्यों ले लिया है कि इससे ज़्यादा नीचे कैंडल जा नहीं रही है, लेकिन मुझे प्रेडिक्शन ये है, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, कि ये ऊपर जाएगी। वो क्यों ऐसा लगा मुझे ये भी बता देता हूँ। पहली बात तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे माइनर ट्रेंड जो है वो अप में चल रहा है, और दूसरी बात ये है, ये जो मैंने जोन एक ड्रॉ किया हुआ है, ये एक जोन जो मैंने रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ये इसको रीटेस्ट करने के लिए आया था जहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई थी। इसी वजह से मुझे इसमें ये कंफर्मेशन मिल रही थी कि ये अप जाएगी, बट इसने मेरी उस कंफर्मेशन को गलत साबित कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी चीज़ें काम नहीं करती हैं, मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, पर मार्केट से लड़ने नहीं आया हूँ मैं यहाँ मार्केट से लड़ने नहीं आया हूँ। मार्केट मुझे दिन पर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, मैं सीखने के एटीट्यूड से आया हूँ। और अगर मेरा सीखने का एटीट्यूड नहीं होता तो शायद ना तो मेरा यूट्यूब चैनल होता और ना मैं आपके सामने होता, अगर मेरा सीखने का एटीट्यूड नहीं होता तो। ठीक है, तो सीखने का एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, कम से कम हम उस चीज़ से सीखते हैं तो समझते हैं। लेकिन जो सिर्फ आ रहा है कि मैं सब कुछ जान करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करूँगा, असल में बहुत बड़ा सी है वो। अब आप समझ गए होंगे सी का क्या मतलब होता है, तो वो वही है। लेकिन आप वो सी मत बनना, आप मेरी बातों पे यकीन ना करना, आप इस दुनिया में किसी की बात पे यकीन ना करना मेरे दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को खुद से बैक टेस्ट करना, चेक करना, अगर वो रिज़ल्ट दे तो उस पर काम करना, अगर वो रिज़ल्ट ना दे तो उस पर काम ना करना, बस इतना ही आपको करना है। मैंने फ़िलहाल में एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा एंट्री से ऊपर, क्योंकि कैंडल उस टाइम पे यहीं थी। बहुत अच्छा किया मैंने कि ट्रेड यहीं ले ली, क्योंकि अगर मैं थोड़ा वेट करता तो ये और ऊपर चली जाती। फ़िलहाल में मैंने रिस्क जो लगाया है वो $1 का ही लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा $1 से ऊपर का रिस्क बनता भी नहीं है। $1 से ऊपर का मेरा यहाँ पे रिस्क बनता नहीं, क्योंकि मुझे एंट्री अच्छी नहीं मिली। अगर मुझे मान के चलो ये कैंडल नीचे फ्लक्चुएट करती, वैसे तो इसने बिल्कुल भी नहीं किया, अगर वो करती और मैं यहाँ कहीं ट्रेड लेता तो मैं कम से कम 3-4 ट्रेड ले लेता है इसमें। बेशक मेरे पास $8-7 तब भी मैं ले लेता, क्योंकि वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस काम आता है, वहाँ मेरी प्रैक्टिस से मेरे को ये कॉन्फिडेंस आता है। ये जो कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है वो मेरी प्रैक्टिस से आ रहा है। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया था, एग्जैक्ट काम कर रहा है, ये एग्जैक्ट काम कर रहा है। और कोई इसे गलत साबित करके बता दो मुझे कि ये एग्जैक्ट काम ना कर रहा हो, इसी के बेसिस पे एग्जैक्ट काम कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने का ट्राई कर रही है भैया, एक ट्रेड ले लिए मैंने, चलो सिर्फ एक ट्रेड ली है, बाकी अभी रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, जो भी इसमें होना होगा वो रिज़ल्ट आपके सामने अभी आ जाएगा। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर अगर ये जाती तो मैं और ट्रेड लेता, लेकिन मार्केट अभी ऊपर जाने का ट्राई नहीं कर रही है, इसलिए मैंने एक ट्रेड करके ही छोड़ दिया है। इस जोन के हिसाब से अगर देखूँ, थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ जोन को, हमें थोड़ा अपग्रेड करते हुए चलना है। तो मेरा जोन तो बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी मेरे जोन पे कहीं ना तो इधर आई है कैंडल, ना ही इधर आई है। अगर मेरे जोन पे जब ये वाली कैंडल आई थी ना, रेड वाली, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तभी मुझे आपका ट्रेड लेना चाहिए था यहाँ पे। हालांकि मेरे सामने वो सिनेरियो नहीं बना, लेकिन आप कहीं भी मार्केट में देखोगे तो सेम चीज़ ही फॉलो हो रही है। और ये इतनी सिंपल चीज़ है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग अपना ज्ञान दे देते हैं ना, जो जानते भी कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को ज्ञान ऐसा देते हैं कि उनको विचारों को नेगेटिव कर देते हैं। अब गलती आपकी नहीं है, पर गलती आपकी इतनी तो है इसमें कि आप किसी की बात से तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसा ना करें आप यार। मेरी ट्रेड वो विन हो गई है, इससे पहले वाली मेरी ट्रेड लूज़ हो गई थी। चाहूँ तो मैं एक ग्रेन का ट्रेड ले सकता था यहाँ पे, पर मुझे सिचुएशन अभी भी डाइसी लग रही है, इसलिए मैंने ग्रीन का ट्रेड नहीं लिया था। और ये मैंने रियल मार्केट में ही ट्रेडिंग की थी। ठीक है, अभी मार्केट में ये वाली जो कैंडल बन रही है, खूब ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, कर लेने दो। अभी मार्केट का कोई सिनेरियो समझ नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन जब ये मार्केट में कैंडल फॉर्म हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होना शुरू होगी, तब जा कर के हमें एक प्रिडिक्शन मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर तक गई, टच लेकर के नीचे तक आ गई, इसका मतलब क्या है? ऊपर कौन बैठा है? सेलर बैठा है।
अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, अगर ऊपर जाएगी यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एंट्रीज ले सकता हूँ 2-3। अगर यहाँ गई तो वैसे तो ये रेड बनने का ट्राई करेगी करेगी, पर अगर ये ऊपर गई यहाँ तक इस पॉइंट पे जहाँ पे आप मेरा माउस का ये सर्कल देख पा रहे हैं, तो मैं इसमें रेड की ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्या इसमें दिक्कत है? अगर आएगी तो कर दूंगा, नहीं आएगी तो मैं जानबूझ के नहीं करूँगा ना। अगर मैं यहीं पे कर दूँ, बेशक रेड बन जाएगी तो मैं सोचूंगा मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी। प्रेडिक्शन तो मेरी ठीक थी, लेकिन मार्केट का सिनेरियो तो कभी भी चेंज हो सकता है ना। अब मेरा टाइम निकल गया तो अब मैं ट्रेड ले नहीं सकता हूँ उसमें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें होती हैं। और जो ये सोच रहा हो कि सारी चीज़ें एक बार में वो कर लेगा, वो असल में जितना जल्दी सोचता जाएगा बंदा करने का, उतना ही वो लेट होता जाएगा अपने एम से, उतना ही लेट होता जाएगा। तो ये प्यारी प्यारी गलतियां आप ना करें, इन गलतियों को आप ना करें। इसलिए कुछ गलतियां मैं भी करता हूं और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इन गलतियों से सीखो, आप मत करो। क्योंकि आप जब वो गलतियां करोगे, जब तक आप कोई गलती रियल पे नहीं कर रहे हो, वो गलती करने का कोई मतलब नहीं है। डेमो पे आपका इमोशन अटैच नहीं हो रहा है, लेकिन रियल पे आपका इमोशन अटैच हो रहा है। इसलिए गलती करो रियल पे करो, डेमो पे ना करो। अब ये ऊपर आई, मैंने एक डाउन का ट्रेड ले लिया, 2 ले लिए मैंने डाउन के ट्रेड डॉट पे। एक डॉट से नीचे लग गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने अब देख पा रहे होगे जो मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस जो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसके हिसाब से जो मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला तो मैंने यहाँ पे एक रेड का ट्रेड लिया ऊपर डॉट पे। मैंने एक ट्रेड और तुरंत ही लिया था, लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा थी कि वो मेरा ट्रेड नीचे आ गया। अब बाकी जो भी रिज़ल्ट इसका होने वाला है वो आपके सामने होगा। मैं इसमें कुछ छिपा नहीं सकता हूँ, कुछ बढ़ा नहीं सकता हूँ। और जैसी भी ये वीडियो होने वाली है आज की, चाहे मेरा लॉस हो या मेरा प्रॉफिट हो, वो मैं आपको पूरा पूरा बिना कट के ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलो मेरी ट्रेड्स विन हो गई हैं और आप देख पा रहे होंगे शायद ये लॉजिक काम कर रहा है ना। जो लोग फालतू का ज्ञान देने आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यार, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, खुद में तो है ही नहीं। यहाँ पे रेड की प्रेडिक्शन थी मेरी, देखो यहाँ पे मेरी एक रेड की प्रेडिक्शन है, मैंने एक ट्रेड ले लिया, मैंने एंट्री यहाँ लेने की ट्राई करी, लेकिन वो नीचे आ गई क्योंकि अच्छा खासा प्रेशर मुझे इसमें रेड का दिख रहा है। मैंने एक ट्रेड और ली है, वो और नीचे लग गई, बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी मार्केट आपको बता देगी, टेंशन मत लो। लूज़ हो जाएगी, हो जाने दो, विन हो जाएगी, हो जाने दो। आप लॉस और प्रॉफिट से हटके जब प्रोसेस पे ध्यान रखेंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन आप सिर्फ लॉस प्रॉफिट में ही अटके पड़े हैं आज भी, तो यकीन मानना प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लॉस ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब आप चीज़ों में थोड़ा ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेड मेरी गलत हुई तो क्यों हुई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं बिना पैसा लगाए ही और सब कुछ कर लूँ, ऐसा तो नहीं होता। अब आप ऊपर देख पा रहे होगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, चलो मैंने एक जोन और ले लिया, इसका थोड़ा मैं कलर अलग ले लेता हूँ, कोई भी ग्रीन ले लिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो जोन के अंदर भी एक जोन बन रहा है, देख पा रहे हो, जोन के अंदर भी एक जोन बन रहा है। ये जोन बन रहा है, मार्केट यहाँ तक आई है और यहीं से रिटर्न हो गई है। क्या मतलब है, फॉलो करती है ना चीज़ों को। वो बात अलग है हमें करना नहीं आता, पर चीज़ें तो ये फॉलो करती है ना भाई, चीज़ें तो ये फॉलो करती है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखते हैं, अगर हमारा कुछ सिनेरियो लग रहा है, कुछ बन रहा है तो हम कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं है, वरना कोई बात नहीं है। हम मार्केट से यहाँ पे 1000-2000 जो लगा के आए हैं, ये सीखने के लिए आए हैं, जीतने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि जिस दिन हम सीखना शुरू कर देंगे, जीतना ऑटोमेटिकली हमारी आदत में आ जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जीतना जीतना जीतना, उतना ही हारते हैं हम, उतना ही हारते हैं जितना हम जीतने का ट्राई करते हैं। वो जीतना छोड़ो, सीखने का ट्राई करो, जीतने अपने आप लग जाओगे एक टाइम के बाद। तो गाइस अब देखो, ये जो मैंने चैनल एक ड्रॉ किया था, इसके बाद इसने यहाँ पे भी थोड़ी सी खेलम खाली चालू करी। यहाँ पे ऊपर इसने ग्रीन को इसको टच किया, रिजेक्शन लेके बंद हो गई, फिर ये रेड कैंडल बन गई। ये कैसे हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है भाई, चीज़ें चल रही हैं ना। बस इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है, इन्हीं को पकड़ना है। थोड़ा अमाउंट अगर हम रियल से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उतना रखना है, अमाउंट को इतना रखना है कि एटलीस्ट हमारा मनी मैनेजमेंट फॉलो हो पाए। 2000 रुपये में कौन सा मनी मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है।
पर फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अपनी हंसी उड़वाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? कि आप सीख लो थोड़ा सा। जो सीखना चाहते हैं वो तो सीख रहे हैं बेचारे, प्रॉफिट कर रहे हैं अच्छा खासा। यहाँ पे ग्रीन रेड की ट्रेड ले लिया मैंने वैसे एक आपसे बात करते करते। लेकिन जो सिर्फ दूसरों की कमियां ढूंढने आ रहे हैं, असल में वो दूसरों में कमी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो अपनी कमी को बता रहे हैं कि ये कमी तो मेरे अंदर भी है, लेकिन वो किसी पे रख के बोल रहे हैं। इतना फ़र्क है बस। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा गाइस। $1 का मैंने रिस्क लिया है इस ट्रेड पे, रेड का लिया है। क्यों लिया है? ऊपर से देखो डाउन साइड का प्रेशर मुझे ज़्यादा शो हो रहा था, इसमें बहुत तगड़ा प्रेशर शो हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रेड ट्रेड बननी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड भी मेरा अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे अभी रेड में ही कंटिन्यू कर रहा है मेरा ट्रेंड, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड की ट्रेड ले ली है। गलत हो जाएगी, हो जाने दो। सही हो जाएगी, हो जाने दो। ये प्रोसेस देखना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस देखना है और कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना सिर्फ प्रोसेस को देखने के अलावा। अब थोड़ा सा देखो, मैंने एक ट्रेड यहाँ ले ली है, ऊपर जाएगी 2-3 ट्रेड्स में ले लूँगा, यहाँ कहीं आएगी 2-3 ट्रेड्स ले लूँगा यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ऊपर आने का ट्राई करेगी, अगर 3 सेकंड में 4 सेकंड में तो मैं ट्रेड ले लूँगा। चलो मैंने एक ले लिया था, देखो मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया था उसने फ्लक्चुएशन में दिखाया, यहाँ पे ट्रेड यहाँ प्लेस किया, फ्लक्चुएशन में उसने ट्रेड को नीचे धकेल दिया। पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, मार्केट है, पता लगता है कि फ्लक्चुएशन किस तरीके से काम करती है। करने दो, आपको परेशान नहीं होना है बस, क्योंकि जब आप परेशान होना छोड़ देंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएंगी। जब तक परेशान होंगे कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। ट्रेड मेरी विन हो गई है, इसमें जो मेरा लॉस हुआ था वो मेरा रिकवर हो गया है। ओवरऑल $9.45 का अमाउंट हो गया है। अगली ट्रेड भी मेरी रेड की बनती है, वो बात अलग है, मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, पर बनती मेरी रेड की ट्रेड है। और यहाँ पे जो मेरी ट्रेड बनती है वो मेरी ग्रीन की ट्रेड बनती है, लेकिन ग्रीन की ट्रेड मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ? थोड़ा सा नीचे आ जाए, चलो मैंने एक ट्रेड ले ली है ग्रीन की, थोड़ा सा और यहाँ पे कहीं आए तो मैं 3-4 ट्रेड इसमें ले भी लूँ, लेकिन वो इतना नहीं आई, तो चलो मैंने एक ट्रेड ले लिया है। फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि आप $1 का ट्रेड ले रहे हो, फ़र्क इससे भी नहीं पड़ता कि आप $100 का ट्रेड ले रहे हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या जो आप एनालाइज कर रहे हैं मार्केट में उस सिचुएशन को देख करके, क्या वैसा हो रहा है? अगर वैसा हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और किस सिनेरियो में नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो मार्केट कभी विन दिखाती है, कभी लूज़ दिखाती है, सेम कैंडल में चल रहा है ना, चलने दो, क्या दिक्कत है? मेरी प्रिडिक्शन ही तो गलत हो गई, मेरा क्या ले गई ये मार्केट? मैंने एक ट्रेड रेड की ले ली, क्यों? मुझे पता, ब्रेकआउट देकर के इसने मेरी स्ट्रेटजी को कंप्लीट किया। जैसे ही ये कैंडल अभी ऊपर जाने का ट्राई करेगी, क्योंकि वो दिखाएगी ना भैया अपना दम, जैसे ही ऊपर जाने का ट्राई करेगी मैं ले लूँगा ट्रेड इसमें, और थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा सा और जाएगी तब लूँगा। चलो एक ले लिया है, 2 ले लिए हैं ट्रेड मैंने यहाँ पे, टोटल ट्रेड मैंने 3 लिए हैं। और मैंने कहाँ पे लिए हैं? बिल्कुल डॉट पे। ये जो आपका रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, ऊपर का एरिया हमारा ये रेजिस्टेंस का मान लेते हैं, नीचे सपोर्ट का मान लेते हैं। इसके सपोर्ट एरिया की जस्ट लाइन पे मैंने 2 ट्रेड्स प्लेस किए हैं। एक ट्रेड मेरा नीचे पहले प्लेस हो गया था, जो कि मुझे एंट्री जहाँ मिली थी मैंने वहीं ले ली थी। अगर ये ट्रेड मेरी गलत हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ मेरा कुछ अमाउंट कम होगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मार्केट वापस से जोन के अंदर घुस गई है, वापस से घुस जाने दो। अब मार्केट क्या करेगी इस जोन में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान नहीं होना है। बहुत देर से यहाँ पे एक जोन बन रहा है और इस जोन को मैं देख रहा हूँ, बार बार निगलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस जोन को मैं देख लेता हूँ कि सही तरीके से काम कर रहा है। अगर ये जोन मेरा सही तरीके से काम कर रहा होगा तो मैं इसमें ट्रेड कर लूँगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं भाइयों, अभी पता लग जाएगा। और देखो यहाँ पे ये जोन की लाइन दिख रही है, मैंने यहाँ तक ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वो यहीं पे आके रुक रही है। यहीं से वो रेड आने का ट्राई करेगी, अगली कैंडल पे करेगी, चिंता क्यों करते हो? अगली कैंडल पे कर लेगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वो इस जोन को एक बार में ब्रेक नहीं कर सकती मार्केट, ये रूल है।
मार्केट किसी भी चीज़ को एक बार में ब्रेक नहीं कर सकती। अगर एक बार में ब्रेक कर दिया तो वो ट्रैप करेगी। जैसे कि उसने यहाँ पे, दिखाता हूँ कहाँ पे किया था, मैंने अभी जहाँ पे रेड की ट्रेड ली थी, यहाँ पे इसने एकदम से ब्रेक किया था, यहाँ पे एकदम से ब्रेक किया था, लेकिन रूल क्या है, एकदम से ब्रेक नहीं करेगी। एकदम से ब्रेक किया, उसने ट्रैप कर दिया मुझे, है ना। पर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं। जो मैंने एक जोन छोटा सा ड्रॉ किया है वो ये रहा, और देखते हैं क्या चल रहा है इस जोन में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलने दो उसको, जाने दो, देखते हैं क्या होता है भाइयों। हमें फोकस ये करना है कि हमारी एंट्री अच्छी प्लेस हो जाए, और एंट्री हमेशा वहीं पे ज़्यादा लें जहाँ पे आपको गट फीलिंग आए। गट फीलिंग ना आए तो आप एंट्री वहाँ पे ज़्यादा ना लें। मैंने रेड की एंट्री ली है यहाँ पे, चाहे कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन मुझे पता लग रहा है इस जोन को ड्रॉ करने के बाद कि ये एकदम से ब्रेकआउट नहीं देगी भाई मेरे, एकदम से ब्रेकआउट दे ही नहीं सकती मार्केट में। ये रूल है छोटा सा, इस रूल को आप ध्यान रखें। अगर ये ऊपर वापस से यहाँ पे कहीं जाएगी, मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए था, पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। अभी तो मेरे फेवर में ही है रिज़ल्ट ये, और बाकी आपको मार्केट बता देगा, टेंशन मत लेना दोस्तों। और थोड़ा सा अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। वैसे मेरी स्ट्रेटजी बनी थी, पर यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। और ये अभी एक जोन के अंदर काम कर रही है, तो ये जोन के अंदर वापस से आ सकती है, लेकिन जब तक ये कैंडल फॉर्म नहीं हो जाएगी रेड वाली, जब तक मुझे इसका अंदाज़ा लगेगा नहीं। तो अब जैसे अगर मैं देखूं, चलो ये काम तो कर रही है, और थोड़ा सा नीचे आए तो मैं ट्रेड करूंगा इसमें। एक ट्रेड लिया मैंने, और ये दूसरे जोन में घुसने का ट्राई कर रही है, देखो है, दूसरे जोन में ये घुसने का ट्राई कर रही है। और मार्केट की फ्लक्चुएशन देखो कितनी तगड़ी है, कितनी तगड़ी फ्लक्चुएशन है। इस फ्लक्चुएशन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस करके इतना तैयार कर सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही होने के चांस ज़्यादा हो जाएं। हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें, हमारी प्रेडिक्शन तो तब भी गलत होंगी, तब भी गलत होंगी, लेकिन सही का रेशियो बढ़ जाता है। इसलिए हम इतनी सारी प्रैक्टिस करने पे ध्यान देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 4 सेकंड में कैंडल क्लोज हो जाएगी, और कैंडल के क्लोज होते ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, और ये आपको रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। मार्केट में जीतना नहीं है, सीखना है। जिस दिन सीखने पे ध्यान दोगे और सीखने वाले बनते जाओगे, सब चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। अब ये मार्केट मुझे शो कर रही है, अभी जोन के बाहर निकल चुकी है, ये जोन के बाहर निकल चुकी है। अब मैं ये देख रहा हूँ ये जोन के अंदर आने का ट्राई कर रही है या नहीं। अगर ये जोन के अंदर आने का ट्राई करेगी तो सबसे पहले रीटेस्ट करेगी यहाँ पे। इस कैंडल पे नहीं किया तो अगली कैंडल पे करेगी, पर कोशिश करेगी ये। थोड़ा सा वेट किए करेंगे इसका हम। मैंने क्या बोला था, ट्राई करेगी, वो ट्राई कर रही है, और थोड़ी बहुत देर में ये रीटेस्ट कर लेगी। इस कैंडल में, अगली कैंडल में, या उसके अगली कैंडल में रीटेस्ट कर लेगी। और जब वो रीटेस्ट कर लेगी तब हमारा सही टाइम आता है कि हम इसमें ट्रेड करें। तब हमें पता लगता है कि अब प्रेडिक्शन हमारी कहाँ के लिए जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई। मैं चलो एक रेड का ट्रेड ले लिया है मैंने, यहाँ पे रेड का एक मैंने ट्रेड ले लिया है। क्यों ले लिया, बिल्कुल डॉट पे ट्रेड लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेकर के इस जोन के बाहर जा ही नहीं पा रही है कैंडल। यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे वापस बंद हो गई, तो अब सेलर्स का प्रेशर है इसमें, इसलिए मैंने जोन पे ट्रेड लिया है। क्योंकि अगर कहीं भी डोजी भी बन गई ना ये, तो भी मेरी ट्रेड यहाँ पे विनिंग में आ जाएगी, अगर ये डोजी भी बन गई तो। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को देखें, सीखें और समझ पाएँ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करें और इनसे बेनिफिट ले पाएँ। तो जो बेनिफिट लेने के हिसाब से आ रहा है वो बेनिफिट ज़रूर ले पाएगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की टांग खींचने आ रहा है, तो टांग तो नहीं खींचेगी, वो पूरा खिंच जाएगा। अब क्या करना चाहिए इसमें,
मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है, चलो जहाँ ट्रेड लिया उसके जस्ट ऊपर से बंद हुई है। थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई करेगी तो मैं 2-3 ट्रेड्स इसमें ले सकता हूँ। बेशक मेरा अमाउंट 7 है, $7 का अमाउंट है, पर मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस है। बेशक लॉस हो जाए पर मेरा कॉन्फिडेंस जो बोलता है मैं वही करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, ये प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ के आया है, वो कॉन्फिडेंस है। ऐसा फालतू पने का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ले लो ग्रीन ले लो रेड ले लो, ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे तो जो होना था वो हो गया। टाइम अब है नहीं तो अब हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे। देखो मार्केट हर जगह जोन बनाते हुए चल रही है, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ये जोन बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है, यहाँ पे ये जोन बना है, यहाँ पे ये जोन बना है, यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, ये पर्टिकुलर एक नीचे का जोन बना हुआ है। जोन में काम करती है भाई मार्केट। मार्केट पूरी की पूरी जोन में ही काम करने में लगी है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। जोन को समझना कैसे है, प्रैक्टिस करके समझना है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, कमेंट करते हो अच्छी बात है, करो, पर प्रैक्टिस पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं अप की ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। बेशक एक डाउन ट्रेंड है, पर मैं यहाँ पे अप की ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। अब की ट्रेड मैं कब लूँगा? अभी ले सकता हूँ क्योंकि इस कैंडल के आसपास थी, ये यहाँ पे थी, यहाँ ले सकता था और ये अप बनेगी, देख लेना। ऊपर से बेशक ये सेलर्स का प्रेशर शो कर रही है, लेकिन ये बनने का अप ही ट्राई करेगी क्योंकि जोन में काम कर रही है। जोन कैसे है वो दिखा देता हूँ। ये जो आपको बता रहा हूँ ना, जोन काम कर रहा है, रेक्टेंगल बना रहा हूँ, कभी ट्राइंगल बना रहा हूँ, कभी पैरेलल चैनल बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? आपके लिए बना रहा हूँ। आप इनको देख करके सीखो। ठीक है, मेरी गलतियाँ आप क्या निकालोगे, मेरी गलतियाँ तो मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। ये ग्रीन बनने का ट्राई कर रही है ना, ऊपर से इसमें सेलर का प्रेशर, तब भी ग्रीन बनने का ट्राई कर रही है ना। अगली कैंडल क्यों कर रही है? जोन में काम कर रही है ना, इसलिए वो। तो जब मार्केट जिस चीज़ में काम करती है उस तरीके से परफॉर्म करती है, इसलिए सब चीज़ें 100% नहीं होती। सिंपल सा लॉजिक इसका ये है। जो कहते हैं ना कि ये 100% काम क्यों नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती, समझे। ये मार्केट अब यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। मैंने फ़िलहाल के लिए एक ट्रेड ले लिया है, बीच में लिया है मैंने, जानबूझ के एक ट्रेड लिया है, और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। हालांकि इसका रिटर्न भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा नीचे आई है मार्केट, और मैं यहाँ पे एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रीन का। ठीक है, चलो 2 ट्रेड ले लिए, $1 के 2 ट्रेड लिए हैं। बाकी हम वेट कर लेते हैं क्या रहता है मार्केट का रिजल्ट, वो आपके सामने आ जाएगा। ये कैंडल भी ग्रीन बनने का ट्राई करेगी, इसका प्रेशर देखो, और जाना भी इसको ऊपर ही है, तो ये अब बनने का ट्राई करेगी। सिंपल लॉजिक है। पर इस सिंपल लॉजिक को भी हम अच्छे से क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी कभी तो हमारे मनी की वजह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम डरते हैं यार अगर मैंने ट्रेड ले ली तो मेरा अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी हमारी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी ज़्यादातर, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखते हैं। जो बंदा अपने ऊपर भरोसा नहीं रख रहा वो क्या करेगा यार? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ, क्या करेगा वो। मेरी स्ट्रैटेजी तो बन गई है यहाँ पे। अब थोड़ा सा ये वाली कह रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी बन गई, थोड़ा सा नीचे आए, चलो एक ट्रेड ले लिए मैंने यहाँ पे, एक ही लिए है ना, और ये रियल मार्केट है भाइयों। ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बनने जा रहा है। जिसने मेरी प्राइस एक्शन की वीडियोस देखी, ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बनने जा रहा है। अगर ये फुलफिल हो गई कैंडल तो फिर रेड के लिए जाएगी ये मार्केट रेड के लिए जाएगी, अगर ये फुलफिल हो गई रेड में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है भाई। यहाँ पे मैंने जो ट्रेड ली है वो अभी लूज़ में चल रही है, चलने दो, क्या दिक्कत है, हमारा क्या ले जाएगी? कुछ ले जा सकती है क्या हमारा? ये कुछ नहीं ले जा सकती, ये हमको देने ही आई है, लेने नहीं आई है हमसे, देने आई है हमको। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर मेरा इस पे ट्रेड बनेगा अगला, तो मेरा मार्टिंगल का ट्रेड बनेगा, और मार्टिंगल का ट्रेड भी मैं थोड़ा रुक के लूँगा। जब वो इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए नीचे तक आएगी तब मैं ट्रेड लेने का सोचूंगा इसमें। और यहाँ पे देखो, अब इसने इस जोन के ऊपर से फ्लक्चुएशन लेकर ऊपर बंद हो रही है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक इवनिंग स्टार पैटर्न, जो मैंने आपको दिखाया है, ये इसके ऊपर ही बंद हुई है, इस जोन के डॉट ऊपर बंद हुई है, डॉट ऊपर ही बंद हुई है। मैंने ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन वो इसके ऊपर बंद हुई है। अब लोग बोलते हैं कि इवनिंग स्टार भी काम नहीं करता, मॉर्निंग स्टार भी काम नहीं करता। भाई सब काम करता है, लेकिन मार्केट अलग अलग सिनेरियो से काम करते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी ने कैंडल स्टिक की वीडियो में बता दिया कि ऐसा इवनिंग स्टार होता है, इसके बाद रेड रेड जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं रेड रेड जाएगी।
जब यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ कर रखा है और इसने इस जोन को रिस्पेक्ट भी किया है, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। यहाँ पे मेरी ये ट्रेड विन हो गई है गाइस, ठीक है, ट्रेड मेरी विन हो गई है। मेरा अमाउंट अभी यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया है इस मार्केट का। अब देखो ये हालांकि छोटी सी मारूबुजू कैंडल बनी है, छोटी सी एक मारूबुजू कैंडल बनी है। तो अब थोड़ा सा अगर ये नीचे की तरफ आए, यहाँ थोड़ा कहीं नीचे की तरफ आए, वैसे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, और एक ट्रेड मैंने ले लिए, चलो जो भी इसका रिजल्ट रहेगा वो आपके सामने रहेगा, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसमें। और अभी की मैंने ये ट्रेड जो करी हैं कुछ, वो रियल मार्केट में ही करी हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस रियल मार्केट में भी फॉलो होता है, ओटीसी में भी फॉलो होता है, लेकिन रियल में कुछ ज़्यादा अच्छे से फॉलो होता है। ओटीसी में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ओटीसी में नहीं होता। जो आपको ये बोल रहा है कि ओटीसी फॉलो नहीं करती है, वो गलत है। उस बंदे को पता नहीं है, वो कहीं से कहीं कई बातें कह रहा है आपसे, उसकी खुद की नॉलेज नहीं है वो, ठीक है। तो अभी मेरी ये ट्रेड भी विन हो गई है, $11.78 का मेरा प्रॉफिट इसमें हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बनी थी, लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे मैंने $3 का ट्रेड लिया है यहाँ पे, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी बनी थी और ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट आपके सामने होगा। ओवरऑल जितना भी आज का मेरा $11 लेकर के आया था, $11 मैंने कर दिए थे, लॉस प्रॉफिट मैंने बराबर कर दिया था। अगर गैम्बलिंग करने वाला बंदा होता मैं, तो ये ज़ीरो हो जाता ना। मैंने वापस से 11 कैसे कर दिया, 4 पहुँचा करके, 5 पहुँचा करके, फिर से मैंने 11 कर दिया। वो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये माइनर ट्रेंड क्या चल रहा है, आपका चल रहा है माइनर ट्रेंड। जब ये मेरा अप का चल रहा है, दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल में पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, ये मैंने पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखा है, पर फिर भी मैंने अप की ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बन रही थी, इसलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैंने ट्रेड ली थी। मेरी ये ट्रेड लूज़ हो गई है और इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो लूज़ हुआ है वो मेरे करके लूज़ हुआ है। मैंने जैसा किया है वो हिसाब से लूज़ हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। ये सीखने के लिए है, सिखाने के लिए है, वही बता रहा हूँ आपको, वही सीखने सिखाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई तेरा लॉस कैसे हो गया, तो भाई मैं भगवान तो हूँ नहीं, लॉस तो मैं करता हूँ, क्या करूँ। आप लॉस नहीं करते हो तो मेरे पास आ जाना, मैं देख लेता हूँ भाई आप कैसे कैसे ट्रेड करते हो जो आप लॉस ही नहीं करते हो। वापस से मैंने $6 अमाउंट पहुँचा दिया, क्यों पहुँचा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रेडिक्शन मेरी ग्रीन की लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले ली हैं। मार्टिंगल के हिसाब से मुझे 4 ट्रेड लेनी चाहिए थी, पर मेरा अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं $4 का ट्रेड लेता, यहाँ पे $4.78 बचता, इसलिए मैंने सिर्फ $2 का ही रिस्क लिया है यहाँ पे, कि गलत होगा सही होगा, कम से कम कुछ तो अमाउंट बचेगा, तो हम कल देख सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है उसमें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब हम सोचेंगे जब भी दिक्कत है, वरना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये मार्केट थोड़ा ट्राई कर रही है नीचे आने का, और ये पक्का अब नीचे ही जाएगी। अगर मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी तो मैं रेड की ट्रेड लूँगा, और एंट्री अगर नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जोन को थोड़ा बड़ा कर दिया, देखो वापस से घूम के जोन में आ गई है, जोन में आ गई घूम के, ये देखो जोन में आ गई ना। अब यहीं से रेजिस्ट करेगी, इसी पॉइंट से अब ये रेजिस्ट करेगी, कितना ही बाहर चली जाए रेजिस्ट इसी पॉइंट से करेगी। क्या बोला था, कितना भी बाहर चली जाए इसी पॉइंट से रेजिस्ट करेगी। कर रही है ना, चीज़ें काम करती हैं ना। अगर ये नॉलेज मेरे पास होती नहीं और मैं बोलता और ये ऐसा नहीं होता, तो पता लग जाता ना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो चीज़ हो रही है तो समझ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस की है ना। तो ये जो आप प्यारी प्यारी बातें जो करते हो ना, आपसे अच्छी प्यारी बातें कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं वो बातें करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं कुछ जो कर सकता हूँ अपनी तरफ से अच्छा, मैं वो करने के लिए आता हूँ। तो मुझे आप प्लीज़ वो करने दीजिए, ठीक है। मेरा मूड नहीं है आपसे लड़ने का, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है आपसे लड़ने का। मेरा मूड है यहाँ पे आना, चीज़ों को समझना, सीखना, और मेरी चीज़ों से आप अगर सीख पा रहे हो तो सीख लीजिए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई मेंटर नहीं हूँ, कोई गाइड नहीं हूँ। मैं खुद की चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसको अच्छी लग रही है वो देखने के लिए आ रहा है। मैं किसी से ये भी नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करो, किसी को ये भी नहीं बोलता कि लाइक करो, कि शेयर करो, कमेंट करो, कुछ मत करो। तुम्हारी इच्छा है अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि मैं अपना काम करने आ रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगे तो करो लाइक, नहीं लगे तो मत करो ना यार। मैंने कब बोला है तुम्हें करने को, मत करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो फिर भी अपना काम उसी शिद्दत से करूँगा। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाकर कोटेक्स का मुझे ट्रेडर आईडी भेजिए। लाइव ट्रेडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं।
लाइव ट्रेडिंग में आपका लॉस भी होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा लाइव ट्रेडिंग में, लेकिन आप चीज़ें बहुत सीखेंगे। अगर वही चीज़ें सीख करके आप अपना डेली 2 घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस में लगाएंगे तो सच बता रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इजाफा होने वाला है, बहुत सुधरने वाली है आपकी ट्रेडिंग जर्नी। जो चीज़ें हम लाइव में डिस्कस करेंगे और उसके बाद करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, कोटेक्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ से अकाउंट क्रिएट कीजिए, $50 डिपॉजिट कीजिए और मुझे ट्रेडर आईडी भेजिए। $50 मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपसे पैसे मांग नहीं रहा हूँ, ये आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट हो रहे हैं, आपके पास ही उसका एक्सेस रहेगा। आईडी पासवर्ड कभी मांगूंगा नहीं आपसे वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि $50 में हम एक मनी मैनेजमेंट को नॉर्मल तरीके से फॉलो कर सकते हैं अगर हमारा लॉस हो जाएगा कहीं पे तो। लेकिन $10 $20 में वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती है। मैं $22 को पिछले 2 दिन से चला रहा हूँ, आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेड गलत ले ली तो या तो आप ट्रेड ही नहीं लेंगे या फिर इतनी ज़्यादा ट्रेड ले लेंगे और गलत डिसीजंस के साथ ले लेंगे कि वो आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि भाई कृपया करके कम से कम मिनिमम $50 का अमाउंट तो आप रखिए, ताकि आप उसमें मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएँ और आपकी वो लूज़ ना हो। मैंने ट्रेड यहाँ लगाई थी, वो लगेगी यहाँ, आहा कितनी ऊपर लगी, मैंने यहाँ लगाई थी, फ्लक्चुएशन ने इसे ऊपर पहुँचा दिया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो सही लगाया था, मार्केट ने नीचे कर दिया, कोई बात नहीं है, कम से कम मैं अपने रूल पे तो रहा ना। बस मुझे इतना ही ध्यान रखना है। मार्केट तो कुछ भी अटखेलियाँ कर सकती है, लेकिन मुझे अपने रूल को ब्रेक नहीं करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो मार्केट एडजस्ट कर रही है, हालांकि जोन से ऊपर है पर एडजस्ट तो कर रही है ना, जोन को रिस्पेक्ट कर रही है ना। यही तो चीज़ें देखनी है मेरे दोस्तों, यही तो चीज़ें आपको देखनी है, यही चीज़ें तो आपको समझनी है कि सब चीज़ें काम करती हैं, हमको काम करना नहीं आ रहा है। इसी के लिए मैं आपको आ रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा गेन हो पाए मेरा लॉस देख करके, बस इसी के लिए मैं आ रहा हूँ। इन चीज़ों को समझो मेरे भाइयों। अगर मुझे पैसे कमाने होंगे तो आप लोगों को बोल दूंगा कि मैं सिग्नल दे रहा हूँ, और सच बता रहा हूँ 400-500 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे सिग्नल लेने वाले, और फिर मुझे कितना बेनिफिट होगा ये आप भी जानते हो। लेकिन मैं वो काम करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, मेरे साथ जो हुआ है, अगर मैं भी आकर के मार्केट में वही कर रहा हूँ तो मैं क्या भला कर रहा हूँ, किसी का कुछ भला नहीं कर रहा हूँ। मैं लाइव ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग जो करूँगा, जो मैं अब लाइव ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, मेंटरशिप मैंने अभी थोड़े दिन के लिए रिज्यूम कर दी है, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइव ट्रेडिंग पर फोकस रखना है। उसमें आपका भी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम लाइव मार्केट में हम चीज़ें देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। अगर उस कॉल पे मेरे साथ 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, या एक जना भी होगा, तो कम से कम उन लोगों के थॉट्स मुझ तक पहुंचेंगे, मेरे थॉट्स उन तक पहुंचेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। सिंपल सा इतना ही फंडा है मेरे भाई। इसलिए लाइव ट्रेडिंग लाई जा रही है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, अपनी जर्नी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल लाइव ट्रेड कीजिए। लाइव ट्रेड साथ में करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं एंट्री कैसे लूँ, सर मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। भाई मैं टेलीग्राम पे किस किस के कितने कितने आंसर करूँ, कैसे कैसे करूँ? अगर मैं वॉइस नोट में बोल करके कर दूंगा, मुझसे टाइप नहीं करा जाता। भाई इतना वेला नहीं हूँ कि मैं टाइप कर करके आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मैसेज करूँ। मैं सीधे वॉइस मैसेज में एक ही बार में आपका रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से जीनी है, पैसा कमाने के अलावा पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है। मुझे पैसा तो कमाना है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम भाई मैं वहाँ लगाता हूँ। जिसको आना है वो आइए, ट्रेडिंग जर्नी ज़रूर अच्छी होगी आपकी, क्योंकि जब आप डेली आकर के लाइव में वही चीज़ें देखेंगे, परफॉर्म करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे, लाइव ट्रेडिंग की बातें करेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेड मेरी विन हो गई है, $10 का मेरा अमाउंट आ गया है वापस से। हालांकि मेरा ट्रेड करना बनता नहीं है, इतनी सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ, इस बातें करते करते मैं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और चलो तो गाइज, और दूसरी बात मैं बताऊँ, टेलीग्राम पे मैं इतने सारे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। जिसकी भी जो भी क्वेरीज हो, डेली क्वेरीज लेकर के आओ, डेली सिनेरियोज लेकर के आओ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेंगे। ठीक है गाइज, और वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। प्रीमियम मेंबर्स के लिए कोई फीस नहीं है, प्रॉपर फ्री है, बस लिंक से अकाउंट बना के ट्रेडर आईडी भेजना है, लाइव ट्रेडिंग के ग्रुप में ऐड कर लूँगा, वहाँ से लाइव ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब मैं अपना कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ और जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनका वेलकम करता हूँ।
सबसे पहला कमेंट आया है दिनेश राजपूत जी का, बहुत बहुत बढ़िया भाई, आपने लॉस भी दिखाया, वरना सब फेक होते हैं, ओनली प्रॉफिट दिखाते हैं। भाई मेरा काम है लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। अथर्व सालुंके कहते हैं सर रियल मार्केट में भी मैनिपुलेशन करते हैं क्या ब्रोकर? देखो रियल मार्केट में भी मैनिपुलेशन होती है, ओटीसी में तो होती ही होती है, क्योंकि वो ओवर द काउंटर मार्केट होता है। ठीक है, नितिन गायकवाड़ भाई ने इनको रिप्लाई किया था, इंडियन मार्केट में है, फॉरेक्स में बहुत कम होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नितिन भाई। और ताहिर शेख भाई कहते हैं बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गाइस कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये लगभग जितनी आज की बड़ी वीडियो बन रही है 1-1.25 घंटे की, ये भी 1-1.25 घंटे की होती वीडियो, लेकिन पता नहीं ये क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई, आई डोंट नो। शायद कोई स्टोरेज का इशू है, जिसकी वजह से जितना पार्ट आ सका उतना कैप्चर हो गया। चलो कोई बात नहीं है। यूज़र यूएम बेनाम, इनका कोई नाम नहीं दिख रहा है, ये कह रहे हैं इस बंदे को खुद ट्रेड का कुछ पता नहीं, आपको क्या बताएगा? भाई मुझे कुछ नहीं पता। असल में आप मेरी एक वीडियो देख करके ये कमेंट कर रहे हो, आपका ये कमेंट अगला कॉम्प्लीमेंट में तब्दील हो जाएगा। अगर आपने शुरुआत से मेरी 2-3 वीडियोस देख ली तो आपको मेरा माइंडसेट पता लग जाएगा लोगों के लिए। तो कवर देख करके जज करना ये सही नहीं है मेरे दोस्त। ईजी कुक ऑफिशियल इनको जवाब देते हैं, इसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे हैं। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें बॉस, हर बंदे का अपना एक मुकाम होता है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरा स्टैंड लिया, आप बात समझ के स्टैंड ले पा रहे हैं। नितिन गायकवाड़ भाई कहते हैं ये सही बात दिखाई आपने कि जो भी हो कैपिटल कभी भी लूज नहीं करना, जीरो नहीं करना, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से आराम से लॉस रिकवर करो, देन कैपिटल ग्रो करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं नितिन भाई हमारे। हनीफ भाई कहते हैं यू आर प्लेसिंग मल्टीपल ट्रेड ऑन एवरी कैंडल, इज दिस अ वे टू ट्रेड? If you lose a trade, that doesn't mean I must double trade on the next candle. Find the opportunity, then do the MTG. You are doing gambling, brother. Hanif, I would like to tell you, brother, this is the only way to trade if you have the confidence in your skills. Then you can place multiple stakes in one entry point. If you don't have that much of confidence, you'll never be able to trade in the market. Or sir, this is not gambling, this is the main confidence which I got from practicing things, from practicing strategies, from analyzing market. So if you can do that, you can also be confident more than me, not like me, more than me. So you can try that. It's not gambling, brother, it's your mindset, because you have that gambling mindset, you don't have any trading mindset. That's why you are saying it's gambling, but it's not, it's completely not. मोनू हेम्ब्रोम कहते हैं आई टोटली एग्री विद योर थंबनेल, बट पता नहीं क्यों मुझे ये समझ नहीं आती। ब्रदर अगर मुझे समझ में आती, क्योंकि मुझे जितना दुख हो रहा है ना इस चीज़ का, शायद आप में से किसी को हो नहीं सकता। जो बंदा 1-1.5 घंटा मेहनत करे एक वीडियो बनाने में, चीज़ों को बोल बोल के समझाए, नए सिनेरियोज को समझाए, और अपना पैसा भी गवाए, उसके बाद भी अगर उसकी वो वीडियो चले जाए तो उससे पूछो उसको क्या फील होता है। एक लाइन लिखने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन उसको बहुत दुख होता है। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो मुझे नहीं पता दोस्त, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है ये। वेल्थ क्लब कहते हैं सब कुछ करो लेकिन कभी ओटीसी में ट्रेड मत करो। ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होता, ओटीसी रियल कुछ भी हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मार्केट सिनेरियो फिर भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर देते हैं, तो इतना परेशान नहीं होना, अगले दिन करो, जीरो मत करो उस कैपिटल को बस। ईजी कुक इनको रिप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के मुताबिक करो, हौसला रखो, बहुत हरामी पैसा बनता है ओटीसी में। मैं 3,000 से लाख तक पहुंच गया हूँ ओटीसी में, वेरी गुड भाई। तो ईजी कुक भाई कहते हैं अपना तो नहीं बना, फिर भाई आपका तो नहीं बना, ये कह रहे हैं भाई बनता सबका है, थोड़ा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तब बनेगा ना, अपने आप थोड़ा ना बन जाएगा। मोहम्मद कफसर कह रहे हैं लव यू टू मेरे भाई। ईजी कुक ऑफिशियल कहते हैं बहुत कीमती असासा हैं आप हमारा, टेलीग्राम पे आपसे मुलाकात होती है बॉस, उस्मान नाम है मेरा, आपका शागिर्द बनना है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। लाइव ट्रेडिंग में करने वाला हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइव ट्रेडिंग के लिए आप आ सकते हैं, है ना। ट्रेडर शुभम कहते हैं मनी मैनेजमेंट करो ब्रो। ब्रदर मनी मैनेजमेंट में फॉलो करता हूँ, लेकिन 10-20 डॉलर में फॉलो नहीं होता है, अगर मैं उसे फॉलो करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, समझे भाई। इसलिए मिनिमम $50, $60, $70 होना चाहिए, तब जाके एक सही मनी मैनेजमेंट फॉलो कर पाते हैं। गीता यादव जी कहते हैं भैया मैं विड्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा ये लिखा आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या करना है अब मुझे? द एड्रेस फील्ड इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट, प्लीज ओनली यूज लैटिन लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेस इन दिस फील्ड, नो अदर सिंबल्स और पंक्चुएशन मार्क्स। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आप लगा रहे हो ना उसमें, जैसे स्लैश लगा रहे होगे,
उसको मत लगाओ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन वो मत लगाओ, तो आपका हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मुझे बताना, मैं देख लूँगा, जितनी हेल्प हो पाएगी ज़रूर करूँगा। सारे कमेंट्स के मैंने रिप्लाई कर दिए, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई कमेंट मेरे और नहीं आए हैं। चलो गाइस, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और लाइव ट्रेडिंग में आइए, अगर आपका मन है तो। आपका मन नहीं है तो मत आइएगा, जिसको कॉन्फिडेंस है वो आइए। बाकी इस वीडियो पर ध्यान दीजिए, मेरी गलतियों से, मेरी अच्छाइयों से सीखिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर कीजिए। आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल हों। सभी लोग, जिसने कमेंट किया, चाहे अच्छा किया है बुरा किया, वो ज़रूर सक्सेसफुल हो। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आपका दिन शुभ हो।